नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे न्यूट्रल फ्लेम के बारे में, जो गैस वेल्डिंग फ्लेम का एक टाइप होता है। क्योंकि गैस वेल्डिंग में मटेरियल को मेल्ट करने के लिए जिस हीट की ज़रूरत पड़ती है वो हमें फ्लेम से मिलती है। और गैस वेल्डिंग में 3 टाइप की फ्लेम यूज की जाती हैं: न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल फ्लेम के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसको न्यूट्रल फ्लेम क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस फ्लेम के द्वारा अगर हम बात करें, जो मटेरियल हम वेल्ड करते हैं ना तो वो ऑक्सीडाइज होता है और ना ही कार्बोराइज होता है। तो कह सकते हैं कि मटेरियल पर इस फ्लेम के द्वारा कोई भी केमिकल इफ़ेक्ट नहीं आता। जो मटेरियल हम वेल्ड करते हैं उसकी केमिस्ट्री को ये अफेक्ट नहीं करता, तो जिसके कारण इसको हम न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं। इस टाइप की फ्लेम में जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की जो रेशो रहती है वो 1:1 रहती है। जितनी ऑक्सीजन आएगी और उसके रिस्पेक्ट में उतनी ही एसिटिलीन हमारी फ्लेम के अंदर आएगी। इसलिए इसको हम बैलेंस्ड फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें, ये गैस वेल्डिंग टॉर्च है जिसमें हम जो ब्लू कलर का ये रेगुलेटर है यहाँ से ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं। जो रेड कलर का रेगुलेटर है इससे हम एसिटिलीन गैस के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से ये जो वेल्डिंग टिप है, जो नोजल है यहाँ से हमारी फ्लेम बाहर निकलती है। उसके बाद जो फ्लेम हमें मिलती है, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें किस प्रकार की ये फ्लेम होती है, इसमें बेसिकली 2 जोन बनते हैं। एक इसमें इनर जोन होता है और दूसरा इसमें आउटर इन्वेलप होता है, जिसे हम आउटर ब्लू फ्लेम भी कह देते हैं। और जो इनर जोन होता है ये बिल्कुल ही क्लियर, वेल डिफाइंड और ल्यूमिनियस होता है और इसका टेम्परेचर तकरीबन 3100 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जो इसका आउटर जो इन्वेलप होता है उसका टेम्परेचर हमारा 1260 डिग्री से 1280 डिग्री के बीच में तकरीबन रहता है। और जो इनर कोन होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली हम मटेरियल को मेल्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जबकि जो आउटर इन्वेलप होता है इसका काम होता है मटेरियल को प्री हीट करना, उसको प्री हीट करना और साथ में ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए सील्डिंग प्रोवाइड करना, ये इसका काम रहता है। अगर हम बात करें जो इसमें एसिटिलीन गैस हम यूज़ करते हैं वो फ्यूल गैस होती है और इसमें 2 तरह से कंबशन होता है। क्योंकि जो न्यूट्रल फ्लेम होता है इसमें जो एडिशनल ऑक्सीजन हमें चाहिए वो एयर से मिलती है, तभी जाकर हमारा कंप्लीट कंबशन होता है। क्योंकि एसिटिलीन का कंप्लीट कंबशन होगा तभी जाके हमें हीट मिलेगी। क्योंकि इसमें 2 स्टेज में कंबशन होता है। पहले स्टेज में क्या होता है कि जो एसिटिलीन होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ये ऑक्सीजन हमें सिलेंडर से मिलती है। एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर है वो मैरून या रेड कलर का होता है, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ब्लैक कलर का होता है। तो इन दोनों में जब रिएक्ट होगा तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगी और साथ में कुछ हीट मिलेगी। और ये जो हीट हमें मिली है ये हमारी, अगर हम बात करें, इसको हमें इंक्रीज़ करना होता है। तो उसके बाद क्या होगा कि जब सेकंड स्टेज आएगी, सेकंड स्टेज में जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन हमें पहली स्टेज में मिली हैं वो एटमॉस्फेयर से मिलने वाली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी। और सेकंड स्टेज में अगर हम देखें हमें ज़्यादा हीट मिलेगी, तकरीबन 812 किलो जूल पर मोल के हिसाब से। और ये जो हायर हीट हमें मिली है ये बेसिकली कंसनट्रेटेड नहीं होती, ये हमारा जो एरिया होता है वेल्ड एरिया, उसको ये लार्जर एरिया पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जिसका हम यूज़ करते हैं मेटल को प्री हीट करने में या फिर सील्डिंग प्रोवाइड की जाती है ऑक्सीडेशन से बचने के लिए। तो इस प्रकार से इसकी कंस्ट्रक्शन रहती है। और उसके बाद अगर हम बात करें, जब इस फ्लेम का यूज़ करते हैं तो हिसिंग साउंड आती है और इससे बहुत ही कम स्मोक है जो बाहर निकलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा हमने बात की कि ये एक ऐसी फ्लेम होती है जो वेल्ड मेटल की केमिस्ट्री को इफेक्ट नहीं डालती और इससे हमें जो वेल्ड मिलता है वो दिखने में काफ़ी क्लीन होता है। और इस फ्लेम के द्वारा हम माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, लो कार्बन स्ट्रक्चर स्टील इत्यादि मटेरियल को बड़ी आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। और जैसा हमने देखा कि इनर जोन और आउटर इन्वेल्प में अगर आप देखें टेम्परेचर का वेरिएशन है, तो इस वेरिएशन के कारण ऐसा है कि हम जो टेम्परेचर होता है उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जैसा कि बात करें कि जो फ्लेम की एडजस्टमेंट है
इसका मेनली हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग ऑपरेशन में या फिर कटिंग ऑपरेशन के दौरान प्री हीट करने के लिए मटेरियल को इसको वेल्ड किया जाता है। और जो न्यूट्रल फ्लेम जैसा हमने बात की हमें तभी मिलती है जब हम जो गैस टॉर्च होती है हमारे पास उसमें से एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का और एक वॉल्यूम एसिटिलीन का बाहर निकालें तभी ये मिलती है। अब बात करते हैं कि जो न्यूट्रल फ्लेम है इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे हमें मिलेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो एसिटिलीन प्रेशर रेगुलेटर है इसकी मदद से एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में एसिटिलीन बाहर आएगी और उसमें क्या होगा कि जो एसिटिलीन का जो यहाँ पर फीदर होगा वो थोड़ा सा इनर कोन में होगा और उसके साथ क्या है कि साथ में हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एसिटिलीन की अमाउंट को कम कर देंगे और ऑक्सीजन की अमाउंट को इंक्रीज़ कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो यहाँ पर एसिटिलीन फीदर बनेगा वो डिसअपीयर हो जाएगा और जैसे ही एसिटिलीन का फीदर यहाँ से डिसअपीयर होगा तो न्यूट्रल फ्लेम हमारी शुरू हो जाएगी। क्योंकि न्यूट्रल फ्लेम में सिर्फ दो ही जोन हमने बताए हैं, एक इनर कोन होता है, दूसरा इसमें आउटर इन्वेल्प होता है। क्योंकि ये एक ऐसी फ्लेम है जिसको हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो वेल्ड करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, जब हम स्टील को वेल्ड करते हैं तो स्टील को वेल्ड करते समय अगर आप देखें इस फ्लेम से क्या होगा कि जो मोल्टन मेटल हमें मिलेगा, जो वेल्ड पूल मिलेगा वो काफ़ी क्लियर होगा और जो मेटल फ्लो करेगा वो बिना बॉइलिंग के और बिना स्पार्किंग के आसानी से वो फ्लो करेगा। तो इस प्रकार से न्यूट्रल फ्लेम की कंस्ट्रक्शन होती है, इसके कार्य होते हैं और किस किस मटेरियल पे इसको किया जाता है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।